नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भृगु एस्ट्रो में, भृगु ज्योतिष में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात है आपके सेवंथ हाउस को लेकर के। सातवां घर कुंडली का। सातवां घर कुंडली का पहले सातवें घर को समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है? ताकि आपको समझ पड़े कि सातवां घर एक्चुअली है क्या। देखते हैं क्या सातवें घर से। तो सातवां घर बेसिकली मेन जो है वो है आपकी शादी का घर, आपके स्पाउस का घर। आपकी बीवी कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, ये सब सातवां घर दिखाता है। सातवां घर क्या है? आपका सेक्सुअल डिजायर्स, आपकी सेक्स लाइफ कैसी होगी, वो सातवां घर दिखाता है। सातवां घर है आपके जननांग, यानी कि प्राइवेट पार्ट्स। सातवां घर है आपकी पार्टनरशिप, आपकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी। सातवां घर आपको पूर्ण करता है, मतलब एक मेल को एक फीमेल पूर्ण करती है। तभी जाके जब मेल फीमेल की शादी होती है तो कहते हैं कि अब आदमी पूरा हो गया, क्योंकि उसके साथ एक जुड़ गया कोई, तभी सृष्टि आगे बढ़ती। किसी के साथ जुड़ने से सृष्टि आगे बढ़ती है। इसी तरह फीमेल के चक्कर में, फीमेल में ऐसा होता है। सातवां घर क्या है? शक्ति है। पहला घर शिव है और सातवां घर शक्ति है। किसी भी घर से सातवां घर उसकी डिजायर होता है। कोई भी ग्रह जहां पर बैठता है, वो जहां पर देखता है, वो सातवां घर उसकी डिजायर होती है। उसी तरह से एक पर्सन, एक मेल या फीमेल की डिजायर होती है सातवां घर, कि मेरा कोई हस्बैंड हो, मेरी कोई वाइफ हो, राइट। सातवां घर आपकी कुंडली का सबसे बड़ा नागपाश है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। नागपाश, सातवां घर। क्यों नागपाश? क्योंकि आपकी जिंदगी जो है ना, वो पहले घर से लेकर सातवें घर तक ही आती है। यहां से फिर आप वापिस हो जाते हो। एक इंसान, कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है, मनुष्य, तो वो एक इच्छा लेके पैदा होता है कि मेरे को दोबारा इस योनि में नहीं आना, इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना। तो उस घर का टेस्ट जो है वो आपसे सातवां घर लेता है। उस वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल क्लियर बताया है। आप कहोगे तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 2 वीडियोस का डालूंगा मैं, जहां पर मैंने एक वीडियो में बताया है कि कैसे आपकी जिंदगी, लाइफ जो है, वो सातवें घर तक आते, फिर वहां से आप रिवर्स हो जाते हो पहले घर की तरफ। अब आठवें घर की तरफ नहीं जाते, जहां पर आपको जाना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर 4 वर्ण या 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थाश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। लेकिन हम गृहस्थ आश्रम में आके फंस जाते हैं, उसके बाद आगे नहीं जा पाते। तो खैर, आप वो वीडियो में देख लीजिएगा, अगर आपको अगर देखना हो तो, नॉलेज ग्रहण करनी हो तो। सातवां घर एक और चीज दर्शाता है, वो दर्शाता है आपके रिलेशनशिप्स। किस लोगों के साथ होंगे, किस तरह के लोग जो आपके साथ जुड़ेंगे। सातवां घर आपकी डेली रोजमर्रा की इनकम है, क्योंकि ये 10वें से 10वां बढ़ता है। तो आपकी इनकम कैसी होगी, डेली रोजमर्रा की इनकम कैसी होगी, वो भी सातवां घर ही दिखाता है। सातवां घर एक तरह से आपके इन लॉज का भी है। इन लॉज मतलब आपके फादर इन लॉ का। अब ये आपको कोई नहीं बताएगा आपके फादर इन लॉ कैसे होंगे, वो सातवां घर दिखा देगा आपको। उस पर आने वाली मैलेफिक अच्छी दृष्टि, बुरी दृष्टि, वो आपके ससुर को दर्शा देगा। सातवां घर आपका दूसरा बच्चा कैसा होगा, वो दिखा देगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको सातवें घर के बारे में बता दी हैं। तो अभी बात करते हैं कि जो बाकी के जो ग्रह है, सातवें घर का लॉर्ड है, वो 12 घरों के अंदर कैसा कैसा वो बिहेव करता है, कैसे कैसी उसकी आपकी लाइफ के अंदर एंट्री होगी, कैसे वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा, बदलेगा, अच्छे तरह से या बुरी तरह से। क्योंकि शादी के बाद क्या होता है कि आदमी की लाइफ में चेंज आता है। सातवां घर एक पद प्राप्ति भी है। जब आप शादी कर लेते हो तो आपको एक पद की प्राप्ति होती है, मतलब आपका रुतबा बढ़ जाता है, आप एक किसी के पति बन जाते हो। तो सातवें घर का जो स्वामी है वो बाकी घरों में कैसा उसका आचार व्यवहार होगा, गुण दोष होंगे,
उसके बारे में बात हम शुरू करते हैं। तो सातवां घर का स्वामी अगर आपके पहले घर में आके बैठ गया है तो ये दर्शाता है कि आपकी रिलेशनशिप को लेकर के, शादी को लेकर के या शादी के बाद रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा इशू रहेगा। या तो आप उस रिलेशनशिप को लेकर ईगोस्टिक हो जाएंगे, या आपका पार्टनर। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको रूल आउट करने की कोशिश करे, आपके ऊपर धौंस हुक्म जमाने की कोशिश करे, ये भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो प्लेनेट कौन सा है। उसके बाद सातवें घर का स्वामी दूसरे घर के अंदर यह दर्शाता है कि आपकी शादी होने के बाद आपको पैसा मिलने के चांस बढ़ेंगे। पैसा आएगा क्योंकि फैमिली में सातवें घर का लॉर्ड क्या है, सातवें घर के पद प्राप्ति है, अच्छी रॉयल साइन है, रॉयल घर है। तो जब शादी होती है तो उसके बाद आदमी की तरक्की होने की चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर इसका जो बुरा प्रभाव हो सकता है वो ये है कि आपका पार्टनर आके आपके पैसे के ऊपर राज करे, आपके पैसे को, फाइनेंस को होल्ड करे। ये भी हो सकता है। हो सकता है आप एक अच्छी फैमिली से हो और आपकी शादी जहां पर हुई है वो आपके लेवल का ना हो। तो क्या होगा, आपकी शादी के बाद वो आपके पैसे को होल्ड करेगा। वो ये जताएगा कि ये पैसा जो कमाया गया है वो मेरे पति द्वारा या मेरी पत्नी द्वारा कमाया गया है, तो इस पे मेरा हक ज़्यादा है बजाय बाकी फैमिली के। ऐसा होने के चांस हो सकते हैं। तो इसको आप देख के चलिए। आपको बता रहा हूं तो आपको मेंटेन आपको करना है। कैसे मेंटेन करना है? सातवें घर का लॉर्ड स्वामी तीसरे घर के अंदर ये दर्शाता है कि जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद या तो आपका जो पति है या पत्नी है वो आपके साथ गेम खेल सकती है, गेम्स खेलेगी, या जोक, भाई बहन की तरह रहने के चांस हो सकते हैं। या उसके शादी के बाद आप जो काम कर रहे हैं, वो आपको जो एफर्ट्स डाल रहे हैं वो उन एफर्ट्स का रिजल्ट आपको पूरा नहीं मिल रहा, लेकिन शादी होने के बाद आपको उन एफर्ट्स का रिजल्ट मिलेगा। जितना भी मिल रहा है, मान लीजिए अभी 20% मिल रहा है, तो आपको 50% मिलने की संभावना है जब अगर सातवें घर का स्वामी तीसरे घर के अंदर बैठा हो। तो सातवें घर का स्वामी अगर 4th हाउस में जाके बैठ जाए तो ये दर्शाता है कि शादी के बाद आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा होने वाला है। आपका जो लाइफ पार्टनर आएगा, शादी पत्नी या पति, वो आपको मेंटल पीस देने में आपकी सहायता करेगा। आपके दुख दर्द में आपके सामने वो आपके साथ वो खड़ा रहेगा। पर इसमें एक बात और है, ये देखना पड़ेगा आपको कि अगर मैलेफिक प्लैनेट है वहां पर तो वो अपने हिसाब से करेगा। अगर अच्छा ग्रह है तो फिर बड़े प्यार से करेगा। ये देखना पड़ेगा उसके ऊपर कौन सा एस्पेक्ट आ रहा है, कौन सा एस्पेक्ट जा रहा है। यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि शादी के बाद आप अपना घर बना सकते हो, गाड़ी आ सकती है, गाड़ी ले सकते हो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है। सातवें घर का स्वामी पंचम हाउस के अंदर बैठा है तो आप रोमांटिक होगे, या फिर लव मैरिज के अंदर आपका मन ज्यादा करेगा कि चलो लव मैरिज करते हैं, या ब्रेकअप हो सकता है। यहां पर एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका सातवें घर का स्वामी पंचम भाव में जाकर के बैठ गया है तो अपने पार्टनर से, अपने पति से या अपने पत्नी से जितनी भी एक्सपेक्टेशंस, आशाएं आपको होंगी, तो उसमें से करीब करीब 10-20% आशाएं ही पूर्ण होंगी, 80% आशाएं पूर्ण नहीं होंगी या नहीं होने की संभावना है। तो अगर आपका ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं कि आपको अपने हस्बैंड से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है या पत्नी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है। लेकिन एक बात तय है कि शादी के बाद आपकी तरक्की अनिवार्य हो सकती है। आपको पद प्राप्ति अनिवार्य हो सकती है, अथॉरिटी मिल सकती है, गेन हो सकता है वाइफ आने के बाद, या आपकी वाइफ अगर कमाती है तो
उस हिसाब से अगर उस दिशा में आपकी एक्सपेक्टेंस जो संभावनाएं हैं, जो आशाएं हैं, उनकी उम्मीद थोड़ी और कम हो सकती है। तो ये आपको तय करना है कि आपको कितनी उम्मीद अपने पार्टनर से रखनी है, राइट। सातवें घर का स्वामी छठे भाव में, तो ये दर्शाता है कि आपकी शादी जो है, हो सकता है कि आपके किसी मौसी, मामा, बुआ की वजह से हो, उनकी सहायता से हो, या आपकी शादी के अंदर जब शादी का सेरेमनी चल रही होती है, उसमें आपके मामा, मामी, मौसा, मौसी कोई ना कोई अड़ंगा डाल सकते हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पर सातवें घर का स्वामी छठे भाव में गया है, तो इसका मतलब है कि शादी में, रिलेशनशिप में इश्यूज, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे या रहने की संभावना है। यह भी हो सकता है कि आपका शादी टूट जाए, डिवोर्स हो सकता है, क्योंकि छठा घर कोर्ट केस का भी है। किसी न किसी आपकी कमी की वजह से या पार्टनर की कमी की वजह से डिवोर्स होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आजकल आप देखिए डिवोर्स बहुत सारे हो रहे हैं। लोग लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं, उसके बाद नहीं बनती तो डिवोर्स, सीधा शब्द है डिवोर्स। तो 3 बार मुसलमानों में बोला जाता है तलाक तलाक तलाक, लेकिन यहाँ पर सीधा डिवोर्स, आई नीड डिवोर्स, मुझे तलाक चाहिए। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि वो ग्रह कौन सा है, उस हिसाब से आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर के आराम से चलें। ज्यादा प्रॉब्लम मत क्रिएट करें अपने स्पाउस के साथ। हो सकता है कि अगर आप फोर्सफुली करेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा, फिर उसके बाद दिक्कत आने की संभावना है। तो आप समझ लें कि आपकी लाइफ ऐसे ही बीतनी है, क्योंकि सातवां घर छठे घर में मतलब आपका पेंडिंग कर्मा है। शादी आपकी, आपका जो पति पत्नी जो भी है, वो आपका पेंडिंग कर्मा बन के आया है, तो उसे निभाने का प्रयास करें बजाय के तोड़ने के। सातवें घर का स्वामी सातवें घर में बैठ जाए। अब सूर्य देव अगर जहां पर लियो साइन में बैठ जाएंगे, तो आपकी कोई ना कोई चाहत आपको ले डूबेगी। वो चाहत किसी भी तरह की हो सकती है, सेक्स की हो सकती है, बड़े बड़े लोगों से रिलेशनशिप की हो सकती है, आपकी ईगो की हो सकती है कि आप शादी में अपनी ईगो दिखाएं रिलेशनशिप में। और अगर आप ऐसा दिखाते हैं तो उसके बाद आपको क्या होगा, आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ईगो मत दिखाइए। उस सेक्स के दौरान जब आपका पार्टनर राजी हो, तभी उसके साथ उस मोमेंट में, उस क्षणों में जाइए। चंद्रमा अगर यहां पर होगा तो आपकी मदर की वजह से आपकी शादी में दिक्कत है, प्रॉब्लम है। वो शादी लेट हो सकती है आपकी मदर की वजह से, या शादी में गड़बड़ हो सकती है आपकी मदर की वजह से। यहां पर आपका मन भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा आपकी बीवी के साथ या आपके पति के साथ। हो सकता है ऐसा, मैं ये नहीं कहूंगा ऐसा होगा, या हो सकता होने की संभावना है। मंगल यहां पर आ गया, तो मंगल भी वही सूर्य जैसा। दिक्कत होती है जब आप ईगो दिखाते हो, आप कहते हो कि शादी मेरे हिसाब से चलेगी, जबकि ऐसा नहीं होती है। शादी क्या है, एक गाड़ी के 2 चक्के हैं, 2 पहिए हैं, दोनों को बराबर चलना पड़ता है तभी शादी चलती है। एक चक्का बोलेगा मैं चलूंगा, दूसरा बोलेगा मैं नहीं चलूंगा, तो जिंदगी गाड़ी या शादी की गाड़ी नहीं चलती। तो यहां पर आप अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को साथ में लेके चलें। ईगो मत दिखाएं, ऐसा मत करें कि मैं ऐसे, मेरे को तुम्हारे से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हर इंसान को पड़ता है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री, तो उसको उस हिसाब से लेके चले। बुध महाराज अगर यहां पर आके बैठ जाते हैं तो ये भी यही दर्शाता है कि प्राइवेट मोमेंट के दौरान आपको दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से शादी में दरार आने की संभावना बन जाती है। तो यहां पर जब ऐसा होता है तो आदमी उस सुख को ढूंढने के लिए घर से बाहर, घर की दहलीज पार करके बाहर निकल जाता है। तो ऐसा मत करिए, समझने का प्रयास करिए, दवा दारू करें, अपने पार्टनर को समझाने का प्रयास करें कि ये एक कुदरती क्रिया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बिजनेसमैन, बिजनेस यहां पर अच्छा होता है, बुध यहां पर है तो आदमी बिजनेसमैन बहुत अच्छा होता है। कैसे पैसा कमाना है, कैसे बिजनेस करना, उसको सब पता है। लेकिन रिलेशनशिप के चक्कर में आके वो थोड़ी सी मार खा जाता है। बृहस्पति यहां पर आ गया,
तो शादी के बाद आपका भाग्योदय होने की संभावना है। बृहस्पति 7वें घर में हो, आप इस इंसान को, अगर आपका काम नहीं चल रहा, दिक्कत आ रही है, इस इंसान को नौकरी पे रख ले, आपके काम में कभी दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता कभी आ जाए गोचर में, कभी बृहस्पति गलत घर में चला जाए तो बात अलग है। ओवरऑल ये आपको आगे लेके जाएगा। यहाँ पर बृहस्पति हो तो शादी में थोड़ी देरी हो जाती है। पार्टनर जो है थोड़ा सा आपको रिलीजियस टाइप का मिलता है, लॉजिक वाला, पढ़ा लिखा मिलता है, लेकिन ईगो होती है। उस ईगो को बियर करना सीखें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप उसके लेवल के नहीं हैं, तो दिक्कत आने की संभावना बढ़ जाएगी। यहां पर बृहस्पति हो ना तो शादी आदमी की टूटती नहीं है, वो किसी ऐसे तैसे करके निभ जाती है, किसी भी तरह से। झगड़ा भी होगा फिर प्यार भी हो जाएगा, झगड़ा होगा फिर प्यार भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बृहस्पति यहां पर बुरा रिजल्ट नहीं देते, आपके लिए भाग्यशाली। शादी के बाद भाग्य राइज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीनस अगर यहां पर आके बैठ गया तो वीनस अपने ही घर में है, लिब्रा में, तो यहां पर आपका पार्टनर बहुत सुंदर होगा, देखने में अमीर हो सकता है, तीखे नैन नक्श वाला ब्यूटीफुल पार्टनर। जब ब्यूटीफुल पार्टनर आता है तो ईर्खा, जेलस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जेलस नहीं फील करनी भाई, ये आपका इनबिल्ट कर्मा है। आपको तो प्राउड होना चाहिए कि आपका पार्टनर इतना सुंदर, स्मार्ट, ब्यूटीफुल है। तो उस वजह से रिलेशनशिप के अंदर दिक्कत मत करें, ये कुदरत है। तो जेलस करेंगे तो आपको परेशानी आपको ही है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। आपके पार्टनर को आप छोड़ेंगे करेंगे तो वो पार्टनर कहीं बाहर जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर लोग, अगर आपका पार्टनर बहुत बेहद खूबसूरत है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, तो लोग तारीफ जरूर करते हैं। और जब तारीफ होती है तो आदमी या औरत को तकलीफ होती है कि यार इसकी तो कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि सब केस में ऐसा होता होगा, किसी किसी केस में कोई 1-2% नहीं भी होता होगा। ध्यान रखें। शनिदेव यहां पर आ गए, तो शनिदेव क्या है, धीरे धीरे धीरे। तो यहां पर जब शनिदेव होते हैं तो शादी में देरी करा देते हैं। देरी क्यों करवाते हैं पता है आपको? क्योंकि इस बंदे की ना चेक लिस्ट बहुत बड़ी लंबी होती है कि मेरे को पार्टनर पढ़ा लिखा चाहिए, सुंदर चाहिए, घर वाला चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। वो चेक लिस्ट लंबी होती है। वो चेक लिस्ट लंबी होने के दौरान वो आदमी ढूंढता रहता है, मेरे को पार्टनर ऐसा चाहिए, वो मिलता नहीं है। फिर धीरे धीरे चेक लिस्ट कम होने लगती है, तो इसी दिन में शादी की उम्र निकल जाती है, शादी लेट हो जाती है। लेकिन ऐसे लोगों की शादी टूटती नहीं है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि शादी को निभाना कैसे है, पता लग जाता है उसको। तो वो अपनी बीवी को कभी नाराज नहीं करता। उसकी बोलो जी आपको क्या चाहिए, या बीवी बोलेगी आप बोलिए क्या चाहिए, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकती हूँ। सैटर्न 7th हाउस के अंदर, और यहां पर सैटर्न खराब हो गया, कोई केतु आ गया, साथ में कोई और आ गया, राहु आ गया, तो फिर दिक्कत है। यहां पर शनि अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपको लाइफ का मजा आएगा, शादी का मजा आएगा। यहाँ पर निभाई कैसे जाती है शादी आपको पता लगेगा। बड़े आराम से बड़ी अच्छी शादी गुजरती है इन लोगों की, शनि 7वें घर में। उसके बाद राहु यहाँ 7वें घर में, तो ये बंदा रिलेशनशिप को लेकर बड़ा केयरलेस हो जाता है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, ये है वो है। आप उसको शो ऑफ करने की आदत होती है कि मैं कैसे लोगों को अपना जलवा दिखाऊं, जलवा दिखाने की हैबिट होती है यहाँ पर। तो जलवा जब दिखाने की कोशिश करते हैं तो धोखा भी खा जाते हैं। कभी कभी लेडीज या मेल ट्रैप हो जाते हैं ओपोजिट सेक्स से। तो जब ट्रैप होते हैं तब पता लगता है यार ये मैंने गलती कर दी। तब क्या होता है कि अब तीर कमान से निकल चुका, अब तो अब करें क्या। तो बजाय इसके कि आप शो ऑफ करने के अपनी शादी में मस्त रहिए, जहां वहां मत झांकिए, मत पड़िए किसी के हनी ट्रैप के अंदर, तो दिक्कत नहीं आएगी। केतु 7वें घर में हो तो क्या होता है कि यहां पर ये आदमी, केतु के बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि इस आदमी की कभी तमा पूरी नहीं होती, हसरत पूरी नहीं होती बहुत से मामलों में। अगर केतु यहाँ पर अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, तो फिर ये आदमी शादी से डिटैच रहता है, सेक्सुअल संबंध से डिटैच रहता है कि मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे को करना ही नहीं है, मैं अपने आप में खुश हूँ, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। तो यहाँ पर ये केतु हमारे ऐसे दिखाते हैं। लेकिन यही केतु अगर
गलत भावों में या गलत स्ट्राइंग में, अफ्लिक्शन के अंदर आ गया, तो ऐसे आदमी को लाइफ के अंदर सेक्स का एक्सपीरियंस या सेक्स के बारे में बड़ी अर्ली एज में पता लग जाता है कि सेक्स होता क्या है। या तो एक्सपीरियंस कर लेगा या फिर उसको पता लग जाएगा कि सेक्स होता कैसे कैसे करते हैं। तो यहां पर आप थोड़ा केतु को देखना पड़ेगा कि केतु कैसा है। अभी बात करते हैं 7वें घर का स्वामी 8वें घर में। तो साइमन दत्त स्वामी 8वें घर में, मतलब शादी के बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। वैसे तो हर एक की लाइफ में आती है, अच्छी या बुरी, वो दिखाई नहीं पड़ती, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगी, आपकी लाइफ पलटेगी, या तो इनलॉज की वजह से या बीवी की वजह से कुछ ना कुछ होगा। यह हो सकता है कि बीवी के आने के बाद आपको कोई ना कोई इनहेरिटेंस, कोई ना कोई बड़ा खजाना या कुछ लॉटरी लग जाए, या अगर ग्रह अच्छा नहीं है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो क्या हो सकता है कि शादी के बाद आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। शादी होगी, आपकी जॉब गई, आपके रिलेशन टूट गए, या कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। 7वें का लॉर्ड 8वें घर में, 7वें का लॉर्ड 9वें घर के अंदर, ये दर्शाता है कि भाग्य का उदय कब होगा, शादी के बाद। और आपका जो स्पाउस आगा वो पढ़ा लिखा होगा, सेल्फ मेड पर्सन होने की संभावना पूरी बढ़ जाती है। आप शादी के बाद आप किसी लंबे टूर पे जा सकते हैं, घूमने फिरने, जैसे आजकल आमतौर पर लोग दुनिया जाती है हनीमून का, किसी स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप बाहर जाने की कोशिश कर सकते हैं या जाने की संभावना बन जाती है, अगर अच्छे ग्रहों में, या तो किसी धार्मिक स्थान के ऊपर, ठीक है, या फिर कहीं मौज मस्ती वाले स्थान के ऊपर जाने की संभावना बन जाती है। लेकिन पार्टनर आपका सेल्फ मेड होगा। अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस हुआ तो आपका पार्टनर जो है उसकी वाणी बड़ी खतरनाक होगी। अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं तो वाणी बड़ी अच्छी ब्यूटीफुल वाणी होगी, बड़े प्यार से बात करेगा आपके साथ। 7वें घर का स्वामी 10वें घर के अंदर जाके बैठ गया। तो 10वां घर क्या होता है, आपका प्रोफेशन, आपके कर्म, आपकी मदर इन लॉ। तो हो सकता है आपकी शादी को आपकी मदर इन लॉ हैंडल करे, उनका दखल अंदाजी आपकी शादी में ज्यादा बढ़ सकता है। शादी के बाद काम के अंदर तरक्की हो सकती है, या आपको शादी जो है वो आपके किसी काम करने वाले एरिया के जो लेडीज या कोई भी बंदा या बंदी आपको वहां मिल सकती है जो यहाँ पर आप काम करते हैं, तो आप उससे शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है शादी में, काम के बाद, शादी के बाद काम के अंदर इधर आपकी लेजीनेस की वजह से, आपकी वाइफ की वजह से। यही अगर शुक्र हो गया 7वें घर में, 10वें घर में, 7वें घर का स्वामी होके, तो आपकी बीवी आपको अपने घर से निकाल के ले जाएगी, अलग रहेगी, क्योंकि आपकी सास की दखल अंदाजी उसमें बढ़ जाएगी। 7वें घर का स्वामी 11वें घर के अंदर दिखा रहा है, तो शादी के बाद 11वें का डिजायर, शादी आपकी सबसे बड़ी डिजायर है, शादी हो जाए मेरी। शादी के बाद पदोन्नति, पैसा, डिजायरफुल होती है। शादी आपके किसी सर्कल के अंदर किसी हो सकती है, कोई आजकल लोगों का सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, तो उस सोशल सर्कल के अंदर आपकी शादी हो सकती है। कोई आपका क्लाइंट है, उसके साथ शादी हो सकती है। तो शादी के बाद गेन होने की संभावना बढ़ जाती है अच्छी, क्योंकि 11वें घर में गया है। आपकी पदोन्नति, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नया ओहदा मिल सकता है। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के चांस बन सकते हैं। 7वें घर का स्वामी 11वें घर में। अभी 7वें घर का स्वामी 12वें घर में, तो ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि अपने से छठे में चला गया है। तो बेडरूम में अगर ये मैलेफिक प्लैनेट है, तो बेडरूम में भाई मार धाड़, लड़ाई पिटाई, ये सब फोर्सफुली काम किए जाते हैं, जो बेडरूम स्टफ होता है। अगर अच्छा प्लैनेट है तो सौहार्दपूर्ण काम होता है, अगर बुरा ग्रह है तो फिर मारपीट होती है। मंगल जैसा ग्रह आ गया, राहु जैसा ग्रह आ गया, मंगल राहु आ गया, केतु आ गया, तो फिर लड़ाई होती है भाई, अच्छी मैरिज लाइफ नहीं रहती, दिक्कत आती है शादी के बाद। तो ये था वीडियो 7वें घर के स्वामी का 12 घरों के अंदर विश्लेषण। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन दबा सकते हैं, बेल के आइकन के साथ ऑल का आइकन दबा सकते हैं, ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको समय पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
हरिओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता दी।